कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक शरारती और लालची चूहा चिंटू रहता था। चिंटू का पूरा दिन घरों में घुसकर खाने की तलाश में ही बीतता था। उसका मनपसंद काम था लोगों के घरों से रोटी, मिठाई, अनाज और पनीर चुराना। उसकी चालाकी के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। चिंटू का सबसे बड़ा दुश्मन गांव का सबसे चालाक बिल्ला मोती था। मोती हमेशा चिंटू की हरकतों पर नजर रखता और उसकी शरारतों को रोकने की कोशिश करता था। दोनों की यह जंग गांव के बच्चों और बड़ों के लिए मजेदार मनोरंजन का हिस्सा बन गई थी। गांव के लोगों ने चिंटू की शरारतों से परेशान होकर कई बार जाल बिछाया, पर हर बार चिंटू अपनी तेज बुद्धि से बच निकलता। एक दिन मोती ने फैसला किया कि अब वह चिंटू को रंगे हाथों पकड़ेगा। उसने गांव के सबसे बड़े घर के सामने बहुत सारी पनीर की गंध फैलाने वाला स्वादिष्ट टुकड़ा रखा और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। चिंटू ने पनीर की खुशबू को महसूस किया और उसकी लालची आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। जैसे ही वह पनीर के पास पहुंचा, मोती ने तेजी से छलांग लगाई, लेकिन चिंटू ने चतुराई से बचने के लिए उछलकर अपना रास्ता बदल लिया। दोनों के इस मजेदार चक्कर से गांव के बच्चे खूब हंसे और तालियां बजाईं। मोती की चालाकी से परेशान होकर चिंटू ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं मोती को किसी और दिशा में भटकाने में सफल हो गया तो मैं गांव के सबसे स्वादिष्ट पनीर का पूरा स्टॉक चुरा सकता हूं। उसने एक नकली छेद बनाया और उसमें थोड़ा अनाज और कुछ सूखे मेवे छिपा दिए। मोती को इस छेद में फंसाने का उसका इरादा था, पर मोती ने इस नकली छेद को समझ लिया। वह जानता था कि यह चिंटू की नई चाल है, इसलिए उसने भी एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने नाटक किया कि वह चिंटू की योजना में फंस गया है। चिंटू यह देखकर खुश हुआ और उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, देखा, आज मैंने मोती को मात दे दी। लेकिन जैसे ही वह खुशी मनाने लगा, मोती ने अचानक छलांग लगाई और उसे पकड़ने की कोशिश की। चिंटू फिर से अपने बिल में जा छिपा और मोती के मुंह से बच निकला। गांव के सारे बच्चे चिंटू और मोती की इस जंग का खूब मजा ले रहे थे। वे चिंटू को चिढ़ाते और मोती की समझदारी पर हंसते, लेकिन चिंटू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका एक ही सपना था, गांव की सबसे बड़ी दावत में मिठाई चुराना। उसने इस बार अपनी योजना को सफल बनाने का ठान लिया। उसने बच्चों के सामने एक दिन घोषणा कर दी, इस बार मैं दावत की सबसे बड़ी मिठाई का पूरा थाल चुराऊंगा। बच्चों ने भी उसे चैलेंज दे दिया, अगर तूने ऐसा कर दिखाया तो हम तुझे चूहा राजा मान लेंगे। चिंटू ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरे जोश में दावत की तैयारी करने लगा। दावत वाले दिन चिंटू ने घर के पीछे के रास्ते से धीरे धीरे दावत के स्थान में प्रवेश किया। हर तरफ लोग हंसते, गाते और मस्ती करते नजर आ रहे थे। चिंटू ने अपनी लालची आंखों से मिठाई के थालों को देखा और उसका मुंह पानी से भर गया। उसने एक बड़ा थाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लालच ने उसे पकड़वा दिया। मोती वहां पहले से ही सतर्क था और उसने तुरंत चिंटू को पकड़ने की कोशिश की। चिंटू ने थाल को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह रस्सियों में उलझ गया। सभी गांव वालों ने उसे पकड़ते हुए देखा और जोर जोर से हंसने लगे। चिंटू की शरारत का यह नजारा देखकर बच्चे पेट पकड़कर हंसते रहे। मोती ने चिंटू को सजा देने की बजाय उसे छोड़ दिया और समझाया, लालच से सिर्फ नुकसान ही होता है चिंटू, तुम हमेशा अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल करते हो। चिंटू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी चालाकी इस बार उसे नहीं बचा सकती। उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और कहा, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव के बच्चों ने मोती की तारीफ की और कहा, मोती, तुम सच में सबसे समझदार हो। मोती मुस्कुराया और उसने चिंटू को एक मौका और देने का फैसला किया। कुछ दिन बाद मोती अचानक बीमार पड़ गया। गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि मोती न केवल एक समझदार बिल्ला था, बल्कि गांव की रक्षा करने वाला भी था। चिंटू ने देखा कि मोती की हालत बिगड़ रही है और उसने फैसला किया कि वह मोती की मदद करेगा। चिंटू ने गांव के सबसे बड़े वैद्य से मदद की गुहार लगाई। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, अगर ये जड़ी बूटियां सही समय पर दी जाए तो मोती ठीक हो सकता है।
चिंटू ने बिना देरी किए जड़ी बूटियां मोती तक पहुंचाईं, लेकिन दुर्भाग्य से मोती की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह ठीक नहीं हो सका। मोती की मृत्यु से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चों और बड़ों ने उसे अपनी अंतिम विदाई दी। चिंटू ने भी मोती की समाधि के पास जाकर उसकी अंतिम विदाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुमने मुझे हमेशा मेरी गलतियों का एहसास कराया। तुम्हारी समझदारी और अच्छाई को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। गांव के बच्चों ने भी मोती के नाम पर एक छोटी सी प्रार्थना की और वादा किया कि वे उसकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखेंगे। मोती की मृत्यु के बाद चिंटू पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने लालच को छोड़ दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह अब सभी के साथ मिलकर भोजन बांटता और बच्चों के साथ खेलता। समझदारी ने उसे गांव के बच्चों का हीरो बना दिया। अब गांव के लोग मोती की समझदारी और चिंटू के बदलते स्वभाव का उदाहरण देते थे। गांव वालों ने हमेशा मोती की याद में एक छोटा सा त्योहार मनाने की परंपरा शुरू कर दी। मूल शिक्षा, लालच से केवल नुकसान होता है, लेकिन अच्छाई और समझदारी हमेशा जीतती है। अच्छाई की यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं।